हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा ग्लोबल वार्मिंग पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप तैयार कर सकते हो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, वो भी लोएस्ट कॉस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ठीक है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से बाय कर लोगे अपने एग्जाम के हिसाब से, सीधी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द राइज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जो है किसके कारण होती है, सरफेस में हमारी सरफेस, अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अर्थ पर सरफेस कैसे बढ़ता है, जो सरफेस है उस पर टेम्परेचर बढ़ता है किसके कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा क्रिएट होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। बाकी ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक सोशल और एक तरह से इन्वायरमेंटल इशू है पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, केवल इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है इसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से इसको बता सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर सिंपल भाषा में बता सकते हैं इसको। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द अर्थ आर द मेन रीजन ऑफ हीटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो जो इंक्रीजिंग लेवल है ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, जिसकी वजह से जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी जो है एक तरह से हमारे अर्थ पे जो लेवल है वो बढ़ाते जा रही हैं टेम्परेचर का। मेन रीजन है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के और अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये सभी जो हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करते जा रहे हैं, हीटिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो मेन रीजन जो है अर्थ टेम्परेचर का बढ़ने का वो यही है, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। ठीक है, इफ इट इज नॉट noticed and solved immediately it would cause the end of life on earth। अब दोस्तों बता सकते हो अगर इसको नोटिस नहीं किया गया और इमीडिएटली इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश की गई, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो इसकी वजह से जो लाइफ है अर्थ पर वो खतरे में पड़ सकती है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे इलैबोरेट करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन एंड ओनली रीजन ऑफ राइजिंग सी लेवल, फ्लडिंग, चेंजेस इन वेदर पैटर्न, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, लैक ऑफ फ्लड एक्सेट्रा। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केवल टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से और एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वेदर पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं, स्टॉर्म्स जो हैं, साइक्लोन्स हैं, लैक ऑफ फूड है, ये सारी ही प्रॉब्लम एक तरह से जो इन्वायरमेंटल साइकिल है वही एक तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या क्या कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इसके चीज़ों को प्रभावित कर रही है। राइट, इसके बाद देखो, इट हैज़ बीन रिसर्च दैट इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द कॉज ऑफ नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कटिंग फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज यूज इन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो ये रिसर्च किया करके देखा गया है जो
एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, यही मेन कॉज है जिसकी वजह से नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल भी तेज़ी से क्या हो रहे हैं, एक तरह से बढ़ रहे हैं। यूसेज जो है फर्टिलाइजर्स का बढ़ता जा रहा है, कटिंग फॉरेस्ट और एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही, गैसेस यूज़ हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर में। ये सभी कारण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रही है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो ये सारी ही चीज़ें जो हैं फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा उपयोग करने से हो रही हैं। फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग है, कटिंग फॉरेस्ट को कटिंग करने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से और गैसेस जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रही है, सब के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं इसी में बॉडी सेक्शन में ही। ओजोन लेयर कॉजेज प्रोटेक्शन टू द अर्थ सरफेस बाय इनहेबिटिंग द हार्मफुल सन रेज टू कमिंग टू अर्थ, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये प्रोटेक्ट करती है बेसिकली अर्थ को, क्योंकि जो हार्मफुल सन रेज यूवी रेज आती हैं सन से, उनको ये इनहेबिट यानी रोक लेती है, ठीक है, अर्थ पे आने से रोक लेती है। राइट, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ओजोन लेयर इज द बिग इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या, यहाँ पर धीरे धीरे, स्लोली क्या है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा, आप कह सकते हो, एक बड़ा इंडिकेशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का सरफेस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हैं इसके बारे में, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ सच रीजन आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन, प्रायोरिटी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो इसके पीछे अल्टीमेट रीज़न क्या, अल्टीमेट कारण क्या है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है ये भी एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन जो है, प्रायोरिटी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन, ये सभी कारण जो हैं एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है ओवरऑल जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो, और आई होप यहाँ तक आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है अच्छे से। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में देख लेते हैं कैसे आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में आप सोल्यूशन दे सकते हो कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके रिगार्डिंग, और वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे द ओनली सोल्यूशन टू सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंडिविजुअल लेवल सोशल अवेयरनेस, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग, गवर्नमेंट को कैंपेन चलाने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ताकि सभी लोग जो हैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। राइट, people must be aware of its meaning, cause, bad effect and other things about global warming to get it eradicated from worldwide। अब दोस्तों बता सकते हो लोगों को अवेयर कराना होगा उसकी मीनिंग से, कॉजेस से, बैड इफेक्ट है और अदर थिंग इससे रिलेटेड जो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जा सके वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व से पूरी तरह से इसको खात्मा किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं बेटर तरीके से। जस्ट स्मॉल चेंजेस इन एवरीवन्स लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन एबल टू स्टॉप द ह्यूज नेगेटिव चेंजेस इन एटमॉस्फेयर बाय लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इवन स्टॉप इट अ डे। अब दोस्तों बता सकते हो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव जो हैं अगर हम सभी लोग अपनी लाइफ में करते हैं और पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से हम सभी जो हैं जिसके निगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकेंगे, और एटमॉस्फेयर में जो इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को धीरे धीरे उसको रोका जा सकेगा और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकेगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है अच्छे से। राइट, तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में।